हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 3 और ये वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं स्टार्टिंग से। ये वीडियो फर्स्ट है। चलो देखते हैं क्या है। चैप्टर नेम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर से आप क्या समझते हो? फाइबर मीन्स हिंदी में समझे तो तंतु या फिर धागा होता है, और फैब्रिक मीन्स क्लॉथ। ठीक है, जो कपड़े पहनते हो आप। ठीक है, चलो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक स्टोरी देखेंगे। स्टोरी क्या है? पहेली एंड बूझो वन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। ठीक है, जो पहेली हैं और बूझो हैं, इनके स्कूल में एक साइंस क्विज कंपटीशन हुआ था, उसमें ये फर्स्ट प्राइज जीते हुए हैं। ठीक है, इन्हें फर्स्ट प्राइज दिया गया है। और ये दोनों दे एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट्स। और ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि हम इस प्राइज मनी से हम अपने पेरेंट्स के लिए न्यू कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, जब इसने बहुत सारी वैरायटी के कपड़े देखे तो ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। द शॉपकीपर एक्सप्लेन डैट सम क्लॉथ और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। ठीक है, ये शॉपकीपर बता रहे हैं इन्हें कि देखो, जो कपड़े होते हैं ना, कुछ कॉटन से बने होते हैं और कुछ सिंथेटिक से बने हुए होते हैं। ठीक है, ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल्स। ठीक है, इनके पास, ये बोल रहे हैं इनके पास कुछ वुलन मफलर भी थे एंड शॉल्स भी थे। ठीक है, वर देर वर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल। इनके पास बहुत सारी सिल्क साड़ी भी थी। ठीक है, फिर ये दोनों जो पहली अनबूझो हैं उसे सिल्क साड़ी को वो टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और उसे भी देखकर ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। ठीक है, फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। फाइनली इन दोनों ने एक वुलन मफलर और कॉटन साड़ी खरीद ली है। ठीक है, आगे देखो। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, जब इनने जो कपड़े की दुकान से बाहर आए, कपड़े की दुकान में मैंने वैराइटीज़ ऑफ क्लॉथ देखा, फिर बाहर में ये दोनों ना बहुत अच्छे से अपने सराउंडिंग में जो भी कपड़े थे बहुत अच्छे से नोटिस करने लगे, बहुत गौर से देखने लगे कि ये कपड़े किस चीज़ से बने हुए हैं, सिल्क से बने हुए हैं, कॉटन से बने हुए हैं, या किस चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, तो देखो इन्हें क्या क्या मिला। बेडशीट मिले, ब्लैंकेट, कर्टन, टेबल क्लॉथ, टॉवल एंड डस्टर। ठीक है, इनने देखा कि ये सब जो भी चीज़ें थी वो बहुत टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक थे, वो डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ फैब्रिक जो थे वो फाइबर से बने हुए थे। ठीक है, इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग वर मेड फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ फैब्रिक। कि जो हमारे गनी बैग थे और स्कूल बैग हैं वो भी अलग अलग फैब्रिक से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, दे ट्राई टू द आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज अ कॉटन, ऊल, सिल्क, सिंथेटिक। जो फैब्रिक होता है ना, वो कॉटन भी हो सकते हैं, ऊल भी हो सकते हैं, सिल्क भी हो सकता है, और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? ठीक है, क्या आप कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फैब्रिक में कि ये जो कपड़े हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, और ये कपड़े किस चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, आप करके देखना एक बार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैरायटी इन फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक में हम वैरायटी देख रहे हैं। सबसे पहले इसके एक एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी क्या कह रही है उसके बारे में हम समझेंगे। विजिट नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ द फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर द स्टिचिंग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो आपके आसपास के जो टेलर दुकान होंगे, आपके पास वाले टेलर दुकान पे आप जाइए और वहाँ से जो कपड़े होते हैं, जो बाकी कटिंग कपड़े होते हैं, उसे लेकर आइए। आप उसे पीस वाइज उसे पहले टच कीजिए और फिर फील करिए कि ये किस चीज़ से बना है। अगर आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ से बना है तो उसे लेबल करिए कॉटन में, सिल्क, वूल एंड सिंथेटिक। ठीक है, आफ्टर आस्किंग हेल्प फ्रॉम द टेलर के हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप टेलर से पूछ सकते हैं कि अंकल ये किस चीज़ से बने हैं, और उन्हें क्या पता मालूम हो तो आपको बता देंगे। उनके हेल्प से आप एक लेबल करिए। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? क्या आपने ये सोचा है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक हैं वो किस चीज़ से बने हैं? ठीक है, जो फैब्रिक हैं वो किस चीज़ से बने हैं? व्हेन यू लुक एट द एनी फैब्रिक,
इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस। ठीक है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो वो ना एक कंटिन्यूएशनल पीस जैसे दिखते रहेंगे हमें। ठीक है, मतलब हमेशा सभी जगह लगातार वो चलता ही रहता है। ठीक है, हमें कंटिन्यूएशनल पीस दिखाई देंगे। ना लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। ठीक है, आप उसे और नज़दीक लेकर देखिए तो वो कुछ और ही दिखेंगे उसमें हमें। अब देखो एक्टिविटी हम 2 करने वाले हैं। एक्टिविटी 2 में क्या है कि सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबलिंग इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में जो आपने लेबल किया था उसमें कॉटन क्लॉथ भी थे, सिल्क थे, उलन थे एंड सिंथेटिक थे। ठीक है, उसमें से एक कॉटन फैब्रिक उठा लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया और उस पर देख रहे हैं क्या होता है। Now try to find a loose thread or yarns at one of the edge एंड पुल इट आउट। ठीक है, उसे क्या करिए, एक छोर से पकड़िए, एक एज से पकड़िए या उसे खींचने की कोशिश करिए। ठीक है, उसमें से यान्स मतलब जो लूज थ्रेड होते हैं, धागा होते हैं। ठीक है, उस धागा को निकालने की कोशिश करिए। इफ़ नो लूज यान्स आर विजिबल, अगर आपसे वो नहीं दिख रहे हैं, यान्स धागा नहीं दिख रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो आप पिन और नीडल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नीड और पिन की हेल्प से आप धागा को निकाल सकते हैं। वो फाइंड डेट ऑफ फैब्रिक इज मेड ऑफ द यान्स अरेंजमेंट टुगेदर। फिर आप देखेंगे, आप पाएंगे वहाँ पे कि जो हमारे फैब्रिक होते हैं ना, वो बहुत सारे यान से मिलकर बने होते हैं। डेट मीन्स बहुत सारे धागा से मिलकर हमारे फैब्रिक बने होते हैं। अच्छा चलो, यहाँ पे हमें तो पता चल गया ना कि जो फैब्रिक हैं वो बहुत सारे धागा से मिलकर बने हैं, बहुत सारे लूज थ्रेड से मिलकर बने हैं। लेकिन व्हाट आर दीज यान्स मेड ऑफ, जो हमारे यान्स है, जो हमारे धागा है, वो किस चीज़ से बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें आगे वाले टॉपिक में मिलेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही रहने दो और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 3 और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है, फाइबर। फाइबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। तो आज क्या है, आज हम फाइबर टॉपिक पढ़ेंगे और एक्टिविटी थर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिविटी थर्ड क्या कह रही है उसके बारे में समझने जा रहे हैं। टेक आउट अ यार्न्स फ्रॉम पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक। ठीक है, आप कॉटन के पीसेस लीजिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न्स ऑन द टेबल, टेबल पे रख दीजिए। नाउ प्लेस वन एंड ऑफ द यार्न्स विद योर थंब। एक एंड जो यार्न्स का है, धागा का जो एक छोर है, उसे आप थंब से प्रेस कीजिए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न्स अलोंग विद लेंथ विद योर नेल। ठीक है, और दूसरी साइड आप अपने नेल से उसे खींचिए। ठीक है, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarns split off into thin strand। ठीक है, अब क्या होगा ना, आप पाएंगे, आप देखेंगे कि वो जो yarns है ना, वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, टूट रहा है, टूट गया है वो थिन स्ट्रैंड में, छोटे 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 फाइबर्स में। ठीक है, देखो फाइबर में टूट जाते हैं तो वो छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड में टूट जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक क्वेश्चन को समझा भी था एंड एक क्वेश्चन पढ़ा भी था कि फाइबर इज मेड ऑफ द yarns अरेंज टुगेदर। ठीक है, जो फाइब्रिक होते हैं वो यार्न से, डैट मीन्स धागा से बने होते हैं। लेकिन व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, कि यार्न्स जो है, वो धागा जो है वो किस चीज़ से बना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम आगे देखेंगे क्या है। अच्छा देखिए, पहले में हमने मतलब ये एक्टिविटीज़ में दिखा रहे हैं, फिगर में देखिए कि ये दोनों साइड से एक साइड से थंब से प्रेस कर रखा है और एक साइड से ये स्क्रैच कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, और सेकंड में देखिए, खींचने के बाद ये धागा ऐसे दिखेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या है। You might have observed something similar when you try to the thread or needle. May or time the end of the thread is separate into a few thin strands। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप धागा सुई के छेद में धागा पहना रहे होते हैं, ठीक है, धागा लगा रहे होते हैं, तो उसमें ना छोटे 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 जो थिन स्ट्रैंड होते हैं धागा के, वो उसमें स्प्लिट हो जाते हैं, वो बट जाते हैं, तो वो हम पहना नहीं पाते, हम धागा को सुई में लगा नहीं पाते, इसीलिए हमें एंड से कट करना पड़ता है ना। दिस मेक इज द डिफिकल्ट टू द passes the thread through the eye of the needle। The thin strand of thread that we see are made of the steel
थीनर स्टैंड आर कॉल्ड फाइबर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वो जो छोटे छोटे जो बिखरा हुआ थीन स्टैंड्स थे उसे हम फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आया समझ में कि यांस जो है, धागा जो है वो किसी से बना है, फाइबर से बना है। किसी से बना है, बहुत सारे फाइबर से बना है। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया समझ में कि हमारे जो धागा है वो फाइबर से बना है। आपको पता है कि जो फैब्रिक है वो यान से बना है, डैट मीन्स धागा से बना है, और जो धागा है ना वो बहुत सारे फाइबर से मिलकर बना है। आगे देखो, फाइबर आर मेड ऑफ द यान्स, यही आंसर दे रखे हैं, एंड यान्स आर फर्दर मेड ऑफ द फाइबर। ठीक है, वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम। फिर एक क्वेश्चन और आ गया, एक नया क्वेश्चन आ गया कि जो फाइबर है ना वो कहाँ से मिलता है हमें, हम धागा को कहाँ से प्रोवाइडेड करते हैं, एंड धागा को कैसे हम प्राप्त करते हैं, धागा हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं। ठीक है, द फाइबर ऑफ द सम फैब्रिक सच एज द कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं, कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, सिल्क एंड वुड, ये सब वूल, ठीक है, ये सब हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। क्या बोलते हैं हम इसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें नेचर के थ्रू मिल रहा है। डैट मीन्स अगर आप कॉटन के प्लांट से आपको कॉटन मिल रहा है, जूट के प्लांट से आपको जूट फाइबर मिल रहा है, सिल्क से आपको सिल्क फाइबर मिल रहा है, ऊल से ऊल फाइबर मिल रहा है, तो क्या डैट मीन्स क्या है, ये नेचुरल ही तो है ना, तो फाइबर है, तो इसीलिए नेचुरल फाइबर है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। जो कॉटन है एंड जूट है ये हमें प्लांट से मिलता है, एंड एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट है ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। जो ऊल है एंड सिल्क है ये हमें एनिमल से प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लेश ऑफ सीप और गोट। ठीक है, जो गोट और सीप के जो बाल होते हैं ऊपर में लगे हुए ऊल होते हैं उसे ही हम यूज़ करते हैं एज अ ऊल फाइबर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट, याक एंड कैमल। ठीक है, जो ये हम रैबिट के हेयर से, याक एंड कैमल के हेयर से भी प्रोवाइडेड करते हैं ऊल। ठीक है, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कैकून ऑफ सिल्कवर्म। ये आप सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है ना, कैकून ऑफ सिल्कवर्म से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। ठीक है, द थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वेर द ओनली वन अवेलेबल फॉर द मेकिंग फाइबर। कि जो थाउजेंड ऑफ ईयर की बात है, हज़ारों साल पहले की बात है, जो नेचुरल फाइबर था उसे फैब्रिक बनाने में ही हम क्या करते थे, यूज़ करते थे। लेकिन इन द लास्ट 100 ईयर और सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो कुछ 100 साल से 100 सालों से ये देखते आ रहे हैं हम, लास्ट 100 सालों से, कि फाइबर जो है ना वो केमिकल सब्सटेंस से भी मिलकर बने होते हैं। ठीक है, विच आर द नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। और ये जो फाइबर होता है ना, जो केमिकल सब्सटेंसेस से बना होता है, ये नहीं हमें प्लांट से मिलता है, नहीं एनिमल से मिलता है। तो इसीलिए दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, इसीलिए हम इसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, बनाया हुआ। ठीक है, जो ह्यूमन मेड से होते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए होते हैं, उसे सिंथेटिक कहते हैं। और जो फाइबर है तो इसीलिए हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। ठीक है, जो एग्जाम्पल आप याद रखना चाहोगे सिंथेटिक फाइबर का, तो वो पॉलिस्टर है, नायलॉन है एंड एक्रेलिक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 3 और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 2 तक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, सम प्लांट्स फाइबर। हमने फाइबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कुछ प्लांट्स फाइबर भी देखा था, कुछ एनिमल फाइबर भी देखा था। ठीक है, तो आज हम प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है कॉटन। कॉटन आपको पता है ना कि बहुत लार्ज स्केल में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत वाइड यूजेस है। ठीक है, इसका वाइड यूजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूजेस इसका होता है। ठीक है, देखो, हैव यू एवर मेड विक फॉर ऑयल लैम्प। ठीक है, आपने कभी तेल के दिए जलाए होंगे और उसमें तेल के दिए के लिए बाती करी होगी, है ना। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स। अच्छा बताओ कि वो चीज़ जो बाती आप बनाते हो वो किस चीज़ से बनी होती है। ठीक है, दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर
फीलिंग, मैट्रेसेस, क्विल्स और पिलोज, ठीक है, गद्दों को भरने के लिए, रजाई भरने के लिए एंड पिलोज तकिया भरने के लिए हम कॉटन ऊल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने बाती जो बनाई थी ना, बाती ऊल से भी बनती है ना, कॉटन ऊल से बाती बनती है। और आप गद्दे को भरने के लिए क्विल्स यानी कि रजाई एंड पिलोज को भरने के लिए कॉटन ऊल का यूज़ करते हो। टेक सम कॉटन ऊल, पुट इन द अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। सबसे पहले आप एक कॉटन ऊल लीजिए, उसे खींचिए एंड उसके किनारों से देखिए, आपको क्या दिखेगा, आप क्या पाएंगे, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि छोटे छोटे थीन स्टैंड दिख रहे हैं आपको, ठीक है, थीन पतले पतले से स्टैंड दिख रहे हैं। और वो स्टैंड क्या होता है, फाइबर। आप कॉटन में देख रहे हो तो वो क्या होगा, कॉटन का फाइबर होगा। आया समझ में यहाँ तक? फाइबर हमने पढ़ रखा था पिछले क्लास में भी, और यहाँ से भी समझो, जो थीन स्टैंड होंगे, स्मॉल स्मॉल थीन स्टैंड्स तो होंगे, वो से क्या कहेंगे, कॉटन फाइबर। कॉटन में हम देख रहे हैं तो ठीक है। आगे देखो, वेयर डज दिस कॉटन ऊल कम फ्रॉम। क्या आपको पता है कि कॉटन ऊल जो है, कॉटन फाइबर या फिर कॉटन ऊल कहाँ से आता है? देखो कहाँ से आता है, इट इज़ द ग्रो इन द फील्ड। खेतों में इसे उगाया जाता है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रो एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म कंडीशन। जो कॉटन है ना, वहाँ पर ग्रो होते हैं ईजिली, अब बहुत ज़्यादा यूज में भी आते हैं, जहाँ ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो, डैट मीन्स गर्म वातावरण हो, ठीक है। तो वहाँ पे कॉटन ज़्यादातर अच्छे से उपजाए जाते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट हो उन एरिया में एंड वार्म कंडीशन हो, वार्म क्लाइमेट हो। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री में जो भी स्टेट हैं, क्या आप उसमें से किसी भी स्टेट का नाम बता सकते हो जिसमें कॉटन उगाए जाते हैं? तो आप सब जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। देखो मैं बता रही हूँ, क्या है, गुजरात। गुजरात जो है ना, बहुत सारे हैं लेकिन गुजरात में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में उगाया जाता है कॉटन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है एंड वार्म क्लाइमेट है, हाँ, वातावरण गर्म है, ठीक है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट के फ्रूट होते हैं उसे हम कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन। जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो एक लेमन साइज के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विद अ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब वो मेच्योर हो जाता है, जब वो पक जाता है तो खुद ही फट जाता है, ठीक है। फटने के बाद वो ओपन होने के बाद सीड्स एंड कॉटन फाइबर हमें दिखने लगता है। अच्छा देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये पक चुके हैं, मैच्योर फेज में है, पक चुके हैं, और ये इनके जो बॉल्स थे वो फट चुके हैं। तो देख रहे हो आप कि कॉटन दिख रहे हैं, सीड्स दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड डैट इज़ द रियली फॉर पिकिंग। आपने कभी ऐसा फील्ड देखा है, ऐसा खेत देखा है जिसमें जो कॉटन प्लांट है उसके बॉल फट गए, कॉटन बॉल्स जो होते हैं वो फट के और उसमें से सीड्स एंड कॉटन फाइबर दिख रहा होता है? ऐसे देखा है? वो बिल्कुल ना, आप देखेंगे कि वो लग रहा है कि जैसे स्नो से कवर्ड है वो खेत, स्नो जो बर्फ़ बिखरी हुई हैं, बिछी हुई हैं उस पर, ठीक है। तो ऐसे दिखता है, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, देख रहे हो कॉटन है ना, ये कॉटन प्लांट है, कॉटन फील्ड में आप देख रहे हो कि लग रहा है कि बर्फ ही है सभी जगह, ठीक है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन यूजली पिक्ड बाय द हैंड। जब कॉटन बॉल्स, जो कॉटन्स होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, पक के रेडी हो जाते हैं पिकिंग के लिए, तो उसे हैंड से भी पिक्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, फाइबर आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। जो फाइबर हम सेपरेट करते हैं सीड से वो कॉम्बिंग के थ्रू करते हैं, जस्ट लाइक एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंघी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे क्या करते हैं, उससे अलग करते हैं। लेकिन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, कॉटन का गिनिंग कहलाया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉटन का गिनिंग कहते हैं, ठीक है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनल डन बाय द हैंड से भी किया जाता है गिनिंग। दिस डे मशीन आर द ऑल्सो यूज फॉर द गिनिंग। अब तो ट्रेडिशनली पहले हमारा परंपरा था कि हाथ से ही किया जाएगा, लेकिन अब मशीन से इसे गिनिंग कर लिया जाता है क्योंकि ईजिली होता है और ज़्यादा लेबर भी नहीं लगते और ज़्यादा चीपर काम हो जाता है, तो इसीलिए कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में क्या है, गिनिंग ऑफ कॉटन कर रहे हैं, ये इंसान जो है वो कॉटन फाइबर को अलग कर रहे हैं, ठीक है, कॉटन सीड से। अच्छा देखो
आगे क्या है, हमने कॉटन के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से। अब देखो आगे पढ़ने जा रहे हैं, ये भी प्लांट फाइबर ही है, उसका नाम क्या है, जूट है। ठीक है, जूट फाइबर इज द ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, हम कहाँ से निकालते हैं, जूट प्लांट से। ठीक है, जो स्टेम ऑफ जूट प्लांट होता है उससे। इट इज़ द कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में इसे कल्टिवेट किया जाता है, बारिश के मौसम में इसे कल्टिवेट किया जाता है जनरली। इन इंडिया जूट इज़ द मेनली ग्रो इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ठीक है, जो हमारे इंडिया में इन इन जगह पे ये जूट उगाया जाता है। क्या क्या है, वेस्ट बंगाल और बिहार एंड असम। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों जगह में ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा लार्ज स्केल में जूट को उगाया जाते हैं। दिस जूट प्लांट इज़ द नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, जब ये फूल वाले स्टेज में होता है। ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब इसमें से फ्लावर निकल रहा होता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट, जो कटा हुआ प्लांट है उसका जो स्टेम होता है उसे आर इमर्ज इन वाटर फॉर द फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए उसे स्टेम को पानी में डुबो दिया जाता है। द स्टेम रूट एंड फाइबर आर सेपरेट फ्रॉम द हैंड बाय हैंड। ठीक है, जब वो सड़ जाता है, सड़ने लायक हो जाता है, सड़ ही जाता है, तो उस फाइबर को अलग कर लिया जाता है स्टेम से। ठीक है, देखो आगे क्या है, टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द yarns। हाउ इट डन। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि जो फैब्रिक होता है ना वो फाइबर से ही बना होता है ना। और सबसे पहले फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए, फाइबर को कन्वर्ट करना होता है पहले यान्स में, धागा में। ठीक है, धागा में कन्वर्ट करेंगे फिर फैब्रिक बनेगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, हाउ इज इट डन। ठीक है, इस प्रोसेस को कैसे करेंगे और क्या होता है उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, आगे क्लास में देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर अच्छी लगी होंगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ज़रूर से करना। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 3 और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 3 तक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो हम आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है, स्पिनिंग कॉटन यार्न्स। आज का टॉपिक क्या है, स्पिनिंग कॉटन यार्न्स। इससे पहले हमने फाइबर के बारे में पढ़ा था, फैब्रिक के बारे में पढ़ा था। फाइबर में देखा था कि नेचुरल फाइबर भी होता है एंड आर्टिफिशियल फाइबर भी होता है। नेचुरल फाइबर में देखा था प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के बारे में भी पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कॉटन एंड जूट, कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है आज का टॉपिक, स्पिनिंग कॉटन यार्न्स। ठीक है, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न्स योर सेल्फ। आप खुद से भी कॉटन से यार्न्स बनाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, एक एक्टिविटी है, आगे हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ के बारे में। एक्टिविटीज़ क्या कहती हैं, इसमें क्या बातें लिखी हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। अपने हाथ में कुछ कॉटन उल रखिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। ठीक है, आपने कॉटन ले लिया। ठीक है, अपने थंब और फोर फिंगर के बीच में उसे दबाएं और दूसरे हैंड से खींचे एंड उसे साथ में कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग भी करते रहे, लगातार उसे घुमाते भी रहें। फिर आप बाद में देखेंगे कि क्या आपको यार्न्स मिल रहा है। ठीक है, कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न्स मिल रहा है। आर यू एबल टू मेक और यार्न्स, आप बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न्स आप बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो हम कॉटन फाइबर से यार्न्स बनाते हैं, कॉटन फाइबर से यार्न्स बनने का प्रोसेस स्पिनिंग कहलाता है। ठीक है, कॉटन फाइबर से यार्न्स बनना ही स्पिनिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन wool are drawn out and twist. This brings the fiber together to form of the yarns। यही बात है कि आपने फोर फिंगर और थंब के बीच में दबाया, दूसरे हाथ से खींचा और ट्विस्ट लगातार करते गए, तो वहाँ पे फाइबर से यार्न्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, A simple device used for spinning is a hand spindle called टकली। ठीक है, एक हाथ से यूज़ किए जाने वाले डिवाइस हैं जो कि कॉटन की स्पिनिंग में हेल्प करता है, उसे हम टकली कहते हैं। ठीक है, जैसे आप फिगर 3.10 में देख रहे हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टकली कहते हैं। ध्यान से देख लो। ठीक है, क्या कहते हैं, टकली कहते हैं। अनदर हैंड
ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। चरखा आप जानते होंगे, है ना। जैसे ही चरखा का नाम लेते तो महात्मा गांधी जी का नाम आ जाता है ना। हमें मतलब बचपन से कभी भी चरखा का नाम आता था माइंड में, हाँ महात्मा गांधी जी का नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि वही यूज़ करते थे पहले, ठीक है। सब करते थे, बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होते थे इनका, ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मोमेंट, ठीक है। आज़ादी के टाइम महात्मा गांधी के द्वारा चरखा का यूज बहुत ही पॉपुलराइज्ड हुआ था, बहुत ही फेमस हुआ था, ठीक है। और बहुत ही प्रमोट किया गया था, बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। बहुत ही प्रमोट किया गया था, बहुत ही फेमस हुआ था। आया समझ में? ही इनकरेज पीपल टू wear cloth made for homespun yarns term as khadi and soon imported cloth made in the mills of Britain, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कहा था कि हमारे घर में जो चरखे से बनाए गए कपड़े हैं इसका यूज आप सब ज़्यादा करिए, पूरे जनता लोग को बोले थे। और जो ब्रिटेन के मिल से बनाए गए कपड़े हैं उससे दूर रहिए, ठीक है। और चरखा का डायग्राम देख लीजिए, ऐसे दिखता है चरखा, ठीक है। टू पॉपुलाइज्ड एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956, ठीक है। देखो एक मतलब जो खादी हैं, खादी को पॉपुलाइज्ड और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन लाए थे, एक बैठक बैठाए थे, मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग का नाम क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। एक गठन बैठाए थे, एक कमीशन लाया गया था। कब लाए थे? 1956 में, ठीक है। तो इसे फेमस करने के लिए, इसे खादी को पॉपुलराइज करने के लिए ये कमीशन आया था, कमीशन को लाया गया था, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ द यार्न्स वन और लार्ज स्केल इज डन विद हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, ठीक है। जो बड़े पैमाने पे स्पिनिंग ऑफ यार्न्स होते हैं, यार्न्स की स्पिनिंग बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, जो कि हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन की हेल्प से बहुत ज़्यादा इसे लार्ज स्केल में बनाए जाते हैं और इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग के बाद यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। स्पिनिंग के बाद यार्न्स को हम फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम कर लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो फाइबर स्पिनिंग के बाद, देखो स्पिनिंग हो गया, स्पिनिंग के बाद हमें क्या फाइबर से क्या मिल गया? यार्न्स मिल गया, और यार्न्स का यूज़ मेकिंग फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। समझ में? यार्न्स का यूज़ फैब्रिक बनाने के लिए कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th साइंस की बुक का चैप्टर 3 और ये वीडियो पार्ट 5 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 4 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? यार्न्स टू फैब्रिक, ठीक है। आपने यार्न्स के बारे में पढ़ा था, फैब्रिक एंड फाइबर के बारे में पढ़ा था, है ना। कि जो यार्न्स होते हैं, बहुत सारे यार्न्स मिलकर जो सबसे छोटी इकाई होती है इसमें, है ना। तो जो यार्न्स होते हैं, बहुत सारे यार्न्स मिलकर फाइबर बनाया जाता है, बहुत सारे फाइबर को मिलाकर फैब्रिक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो ये है ना, ये प्रोसेस क्या है? देयर आर मेनी वे बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स, ठीक है। जो फैब्रिक होता है ना वो यार्न से ही बना होता है। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग, ठीक है। दो प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस का नाम क्या है? वीविंग और नीटिंग। वीविंग मीन्स होता है बुनाई और नीटिंग मीन्स भी क्या होता है? बुनाई होता है, ठीक है। दोनों प्रोसेस ही हैं, लेकिन सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों बुनाई का ही प्रोसेस है, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या है? वीविंग, ठीक है। वीविंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वी माइट I have noticed that the fabric is made of the two set of yarns arrangement together। आपने देखा होगा जो फैब्रिक होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे फैब्रिक हैं जो टू सेट ऑफ yarns से अरेंज हुआ होता है, ठीक है। एक दूसरे से अरेंज हुआ होता है, ठीक है। टू सेट ऑफ फैब्रिक yarns होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है। जो प्रोसेस होता है, जो जिसमें दो सेट ऑफ yarns को उसे अरेंज किया जाता है अच्छे से और फैब्रिक बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं, ठीक है। चलो
हम एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5 है, इसे पढ़ते हैं। टेक 2 सीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। 2 सीट लीजिए आप पेपर के, वो भी डिफरेंट कलर के। कट ए स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट। उसे स्क्वायर के पीस में काटिए, उसके लेंथ भी और ब्रेथ भी दोनों 30 सेंटीमीटर के होने चाहिए। 9 फोल्ड बोथ सीट इनटू हाफ। दोनों सीट को हाफ हाफ आप फोल्ड कीजिए। ऑन द सीट ड्रॉ लाइंस शो इन फिगर। आप उस सीट पे लाइंस ड्रॉ कीजिए जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, ठीक है। फिगर ए में देखो, एंड ऑन द अदर सो इन द फिगर 3.12 बी में देखो, ठीक है। जैसे फोल्ड किया हुआ है लाइंस की तरह है, फोल्ड किया हुआ है और इसमें भी फोल्ड किया हुआ है, तो इस टाइप में आप फोल्ड कीजिए। कट बोथ द सीट अलोंग द डॉटेड लाइन एंड फुल अनफोल्ड। डॉटेड लाइन जहाँ पे लाइंस दी गई हैं वहाँ से आप कट कीजिए, उसे अनफोल्ड कीजिए। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट इनटू द सीट ऑफ पेपर एज सो इन फिगर, ठीक है। उसे क्या कीजिए आप अच्छे से उसे कट कर लिया है और उसे जैसे देखो यहाँ पर सो इन फिगर सी में देखिए, सी में क्या किया गया है कि उसे एक बार नीचे से निकालते हैं, एक बार ऊपर से ले जाते हैं, ठीक है। नीचे ऊपर करके इसे अच्छे से फोल्ड कीजिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर डी में देखिए, सो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। सारे स्टेप क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए, तो हमें ऐसे दिख रहा है, ठीक है। कैसे दिख रहा है कि ऐसे दिख रहा है, आप डी में देख रहे हो, ठीक है। फिगर डी में देखो, ठीक है। यहाँ पे फोल्ड किया था, कट किया था, बाद में इस तरह से इन्हें बुन लिया और फिर बाद में इस तरह से हमें दिखने लगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? आ गया समझ में? देखो आगे क्या है, इन द सिमिलर मैनर 2 सेट ऑफ यार्न्स आर वूलन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरह से 2 सेट ऑफ यार्न्स को ऊल करके, ठीक है, ओवन करके बुन के उसे फैब्रिक बनाया जा सकता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। और यार्न्स आपको पता है वो बहुत ही पतले होते हैं एज कम्पेयर टू पेपर स्ट्रिप से, ठीक है। ऑफकोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन द लूम से भी आप क्या कर सकते हो, वीविंग कंप्लीट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एक आंटी कर रही है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। दिस लूम आर एदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, ठीक है। क्या होता है ना कि इस लूम प्रोसेस को आप हैंड ऑपरेट भी कर सकते हो, हम हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं एंड पावर ऑपरेटेड भी होते हैं। आप हाथ से भी चला सकते हो एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ कर सकते हो इसे चलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नीटिंग, ठीक है। नीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू नोटिस स्वेटर आर नीटेड। आपने कभी सोचा होगा, देखा होगा, नोटिस किया होगा कि स्वेटर आंटी सब क्या करती हैं, बुनती है। इन नीटिंग सिंगल यार्न्स इज यूज टू द मेक अ पीस ऑफ फाइबर, ठीक है। सिंगल यार्न्स का यूज़ करते हैं फाइबर बनाने के लिए। हैव यू एवर पुल द यार्न्स फ्रॉम द टोन पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। जैसे आप किसी सॉक्स से एक पेयर से आप यार्न्स को निकालिए, व्हाट हैपन, क्या होगा, और सिंगल यार्न्स गेट पुल आउट कंटिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट अनरेवल, ठीक है। अगर आप एक छोर पकड़ के आप खींच ले रहे हो तो वो सारे ही निकल जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीक़ों से, ठीक है। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ द नीटेड फैब्रिक। बहुत सारे ऐसे सॉक्स होते हैं, बहुत सारे स्वेटर्स वगैरह होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि नीटिंग के प्रोसेस से बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। नीटिंग आप हाथ से भी डन कर सकते हो, आप हाथ से भी कर सकते हो और मशीन से भी कर सकते हो, ठीक है। नीटिंग प्रोसेस दोनों ही से कर सकते हो, ठीक है। इस पेज को हम बड़ा कर लेते हैं। देखो क्या है, वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग और नीटिंग दोनों का ही यूज़ किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। दिस फैब्रिक आर यूज फॉर द वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम, ठीक है। जो फैब्रिक होते हैं, जो वीविंग और नीटिंग है, इस प्रोसेस का हम यूज़ करके बहुत वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के हम फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स आप बना सकते हो इन दोनों प्रोसेस को यूज़ करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब अच्छे से पढ़ते रहना।
हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 3 और ये वीडियो पार्ट 6 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 5 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या है, हैव यू एवर वंडरेड व्हाट्स मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ्स। ठीक है, आपने कभी सोचा है, आपने कभी नोटिस किया है कि पहले के ज़माने के जो पीपल थे, पुराने ज़माने के जो पीपल थे, वो एज अ क्लॉथ किन किन मटेरियल का यूज़ करते थे, किन किन मटेरियल का यूज़ करते थे क्लॉथ के लिए। ठीक है, इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देम सेल्फ। ठीक है, पहले के जो लोग थे, एंशियंट ज़माने के जो लोग थे, वो बार्क का यूज़ करते थे, बिग लिप्स जो पत्ते होते थे, ट्रीज़ का जो लिप्स होता था, ठीक है, उसका यूज़ करते थे, एंड एनिमल के स्किन का यूज़ करते थे, फर का यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। आगे देखो क्या है, आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी दे लर्न टू वीव ट्रिंग्स एंड ग्रासेस इनटू द मैट एंड बास्केट। ठीक है, देखो जब इंसान एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में आए, इस पे बास करने लगे, निवास करने लगे, ठीक है, तो क्या हुआ ना, उन्हें पता चला कि कुछ घासें होते हैं, कुछ ग्रासेस होते हैं, उससे हम मैट, बास्केट्स वगैरह बना सकते हैं। तो उनने बहुत कोशिश करी और बनाया भी, और वो सब सफल भी हुए। ठीक है, बाइंस एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड। आपको पता है ना कि जो इनके एनिमल्स हेयर होते थे वो बड़े बड़े होते थे, और उन्हें ट्विस्ट करके ये सब लॉन्ग लॉन्ग स्टैंड बनाया करते थे। दीज वर वोवन इनटू द फैब्रिक, और फैब्रिक में उसे कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, द इजली इंडियंस वंस फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन डेट ग्रो इन रीजन नियर द रिवर गंगा। ठीक है, वो जो कुछ फैब्रिक बनाते थे वो किस चीज़ से बनते थे? कॉटन से। और कॉटन कहाँ उगाया जाता था? नियर द रिवर रीजन में। ठीक है, जो रिवर, गंगा रिवर हैं, उनके नियर जो भी एरिया होते थे, जो भी रीजन होता था, वहाँ पर उगाए जाते थे। क्यों? क्योंकि ब्लैक सॉइल इसके लिए चाहिए होता है। ठीक है, फ्लैक्स इज अ प्लांट डेट गिव्स नेचुरल फाइबर। जो फ्लैक्स हैं, फ्लैक्स मीन्स क्या है? FALX। ठीक है, फ्लैक्स क्या है? एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। जो फ्लैक्स था, कॉटन था, वो एंशियंट इजिप्ट के पीपल यूज करते थे। और ये कहाँ उगाए जाते थे, कहाँ ग्रो होता था? ये सब जो कॉटन है और फ्लैक्स है वो नील रिवर के पास, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है एंड फ्लड भी आती रहती है, तो वहाँ पे मिट्टी में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसका यूज़ फ्लैक्स और कॉटन का यूज़ करते थे फैब्रिक बनाने में। आया समझ में? यहाँ तक आगे चलो। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नो। पहले के ज़माने में जब ये सब चीज़ें चलते आ रहे थे, तो उस ज़माने में स्टिचिंग दैट मीन्स सिलाई, किसी को नहीं पता था कि सिलाई भी होती है। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अमाउंट डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। ठीक है, फैब्रिक को बस ऐसे लपेट लेते थे ताकि बॉडी ढक जाए। ठीक है, मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग ऑफ फैब्रिक वेर यूज्ड। बहुत सारे मेथड थे ड्रैपिंग करने के। ठीक है, विद द इन्वेंशन ऑफ द sewing needles people started stitching फैब्रिक टू मेक क्लॉथ। ठीक है, जब इन्वेंशन हुआ, नीडल का इन्वेंशन हुआ, फिर ये सब सिलाई करने लगे, अच्छे अच्छे फैब्रिक बनाने लगे। स्टिचिंग क्लॉथ हैव gone through many variations since the invention। ठीक है, फिर बाद में फिर भी ज़्यादा नहीं हो पाया, जितना हो पाया उतना ही, ज़्यादा काफ़ी नहीं हो पाता था। बट इट इज़ द नॉट अमेजिंग, फिर भी ये कुछ ज़्यादा अमेजिंग गजब नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन जो थे ना, वो अनस्टिचेड थे, वो उसे सिल नहीं सकते थे, अभी भी उसे सिला नहीं जाता है। ठीक है, जस्ट एज देयर इज़ द लार्ज वैरायटी इन द फूड आइटम्स। जैसे आपने
अपने कंट्री के बारे में ही देख लो, हमारे यहाँ 120 किलोमीटर दूर जाने पे कहीं चाहे ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, तो आपकी खाना पीना, रहन सहन, लैंग्वेज, हर कुछ कल्चर ही अलग हो जाता है, ठीक है, रिलीजन, हर कुछ अलग हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ जैसे खाना अलग अलग हो जाता है, वैसे ही ड्रेस भी अलग अलग हो जाता है ना। हमारे यहाँ फेमस ड्रेस सबका अपना अपना है, तो ड्रेस भी अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जिस तरह से आपका खाना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में अलग अलग हो जाते हैं, तो वैसे ही कपड़ा भी अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर देखो एक प्रोसेस है, कॉटन वॉल है, ठीक है, कॉटन रोल्स है, उसे गिनिंग करते हैं। गिनिंग मतलब क्या होता है, कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से अलग करना, ठीक है। तो फिर फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, फाइबर को स्पिनिंग करते हैं, डैट मीन्स चरखा से बनाया जाता है, यान्स में कन्वर्ट करते हैं, और यान्स में नीटिंग या फिर वीविंग करके फैब्रिक बनाया जाता है। ऐसे समझ में, फैब्रिक बनाया जाता है। देखो समझ में आ गया आपको। ये कीवर्ड्स देखो क्या है, कॉटन वूल आपको पता है ना, जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं, जो ऊल होते हैं, ठीक है। फैब्रिक मीन्स कपड़ा होता है, फाइबर मतलब धागा, ठीक है। और नीटिंग मतलब, नीटिंग एक प्रोसेस है बुनाई करने की, ठीक है। और ये स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग मतलब यान्स बनाना, और वीविंग भी क्या है, एक बुनाई करने का प्रोसेस है। और यान्स मतलब वो छोटी इकाई जिससे हम फाइबर बनाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, क्या है, कंप्लीट है। आप सब अच्छे से पढ़ लिए हो, अच्छे से आपको समझ में आ गया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि समझ में आ गया, ठीक है। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर से करना भूलना मत, ठीक है। ये लास्ट वीडियो है, चैप्टर ख़त्म है, कमेंट अच्छे से करना, डैट मीन्स आप बताना मुझे कि चैप्टर आया समझ में या नहीं आया। और इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ते रहना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।